हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल्स विद आकाश। आज हम बात करने जा रहे हैं हरियाणा में आने वाले मेंस के एग्ज़ाम में इंग्लिश के का पार्ट आता है प्रेसी, राइट। टोटल ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। 20 मार्क्स का ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर आप मुझसे पूछें तो कितना ले सकते हैं इसमें, तो मैं कहूँगी आप 15 प्लस लेने की अप्रोच रखिए। 15 प्लस अप्रोच के लिए हमें चाहिए क्या, उसके कुछ डूज़ एंड डोंट्स हैं, उसको ज़रा समझ लेते हैं, फिर हमारे लिए ये बात आसान हो जाएगी, राइट। सो हियर वी गो। मुझे ऐड करना है वाइट बोर्ड अभी, 1 मिनट दीजिएगा। सो प्रेसी में बहुत चीज़ें इंपॉर्टेंट जो ध्यान में रखनी है कि आपको मैक्सिमम मार्क्स मिल सकें प्रेसी में, तो वो चीज़ें क्या हैं ज़रा देखते हैं। प्रेसी में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके पास रहेगी क्या, कि आपको 1/3 ऑफ द गिवन पैसेज ऑब्टेन करना है। ये तो 100% है। उससे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपका टाइटल जो है वो प्रेसी को सूट करता हुआ होना चाहिए, ठीक है। तो हम देख लेते हैं। जैसे अभी आपने प्रेसी देखा, तो प्रेसी में आपने अभी देखा है। अभी इस पे डाउनलोड होता है आंसर, तब तक हम करते हैं। प्रेसी में इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपकी 3 चीज़ों पे काम हो। पहला, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। नंबर 2, ठीक है, आपने प्रेजेंटेशन में अपनी ग्रामर सही रखनी है। ग्रामर बिल्कुल सही होनी चाहिए। जब आप कोई भी सेंटेंस लिखें, कंपोज करें, तो उसका ग्रामर सही हो। तीसरी एंड इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या, कि आप वोकेबलरी जो यूज़ कर रहे हैं वो ज़रूर आपने अच्छी यूज़ करनी है, रेलिवेंट होनी चाहिए। कई बार क्या होता है कि आप किसी वर्ड का सिनोनिम लेके आते हो, लेकिन उससे क्या है, सेंस जो है वो सेंटेंस की ख़त्म हो जा रही है। तो ऐसा नहीं करना है। रेलिवेंट वोकेबलरी हो, बढ़िया वोकेबलरी हो, सब्स्टिट्यूट यूज़ करिए, उसका सिनोनिम यूज़ करिए। नंबर 2, आपका जो सेंटेंस मेकिंग है वो फ्लॉलेस हो, ठीक है, उसमें ग्रामर का कोई एरर नहीं होना चाहिए। नंबर 3, प्रेजेंटेशन पे बहुत प्यारा आपने रिप्रेजेंट करना है इसको। ये मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि प्रेजेंटेशन आपके पूरे एग्ज़ाम में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। जब आप लिखते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे फाइल जो है उसको हम करेंगे, ठीक है। एक बार फाइल खोल लें, फिर हम आते हैं इसी बात पे, ठीक है। पीडीएफ है हमारे पास। सो आप जैसे ही स्लाइड्स देखेंगे, पहले हम इस पे नहीं आ रहे, हम इस पे पहले आते हैं बोर्ड पे, वाइट बोर्ड पे ही रहते हैं, ठीक है। तो वाइट बोर्ड पे सबसे पहले हम आप सीखेंगे कि प्रेसी जो है जब पूछी जा रही है तो इसका मतलब क्या है। ये बड़ी ध्यान से बात समझना। इंफॉर्मेशन का सागर है हमारे पास, लेकिन क्या उस इंफॉर्मेशन को आप सही ढंग से प्रेजेंट कर सकते हैं। प्रेसी इसी चीज़ में हेल्प करता है। हमारी इंफॉर्मेशन कितनी ज़्यादा है, अब इस इंफॉर्मेशन को क्या हम कंसाइज करके प्रेजेंट कर सकते हैं, प्रेसी इसी के बारे में है। ऑफ़िस में बहुत सारे के हमारे पास डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो हमने पढ़ने हैं, हमने उन पे साइन करने हैं। लेकिन कोई अगर आपको आके ये बता दे कि इसमें ये लिखा हुआ है, तो आपको आई थिंक उससे बढ़िया चीज़ कोई नहीं मिलेगी, अगर आपके पास बहुत सारा काम है करने के लिए। तो जैसे-जैसे ऑफ़िशियल वर्क हमारा आगे बढ़ता है, हमें चीज़ें जो हैं वो डिसीज़न ज़्यादा लेने हैं और पेपर वर्क उसमें कम होना चाहिए। तो उसके लिए आप क्या करते हो, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को जो है वो कंसाइज़ करके आप प्रेज़ेंट करते हो उसमें, और फिर उस इन्फॉर्मेशन को जो है आप सबके लिए आसान बनाते हो। तो यही चीज़ प्रेसी में हमने करनी है। आपने प्रेसी में एक माइंड रखना है बेटा, सभी ने। क्या, कि गिवन पैसेज जो है उसकी सेंस ख़त्म नहीं होनी चाहिए। आपने अपना कोई भी
आइडिया नहीं देना है, आपने जो इन्फॉर्मेशन है बस उसी का 1/3 करना है। मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि प्रेसी करनी कैसे है। आइए स्टेप 1 की बात करते हैं। प्रेसी में स्टेप 1 क्या है, राइट? स्टेप्स जो फॉलो करने हैं वो आप बड़े आराम से देखिए। स्टेप 1 क्या है कि रीड द प्रेसी। आप प्रेसी रीड कीजिए। रीड द प्रेसी। जितना भी आपको पैसेज दे रखा है, प्रेसी तो आपने कंपोज करनी है, आपने जितना भी पैसेज दे रखा है उसको आपने रीड करना है। रीड द पैसेज। रीड। पैसेज रीडिंग करते हुए आपने क्या करना है? नंबर 2, आपने कीवर्ड मार्क करने हैं। मार्क द कीवर्ड। आपने कीवर्ड्स मार्क किए, राइट? प्रेसी पढ़ते जाइए, कीवर्ड्स मार्क करते जाइए। अब यहाँ पे आपके पास एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं बताने जा रही हूँ ध्यान में रखनी है। क्या? कि आपने नोटिस करना है चेंज इन द थॉट ऑफ द पैसेज। मार्क the idea from beginning to the end. Brief it, brief करते चलिए and go ahead. एक मार्क किया आपने आइडिया, आप पैसेज पढ़ रहे हैं, आप कीवर्ड्स मार्क कर रहे हैं, फिर उसके बाद आपने क्या किया? आप चेंज कर रहे हैं थॉट ऑफ पैसेज। अगर चेंज आया तो आप वो नोटिस कीजिए चेंज इन द पैसेज, राइट? टोन चेंज हुई है पैसेज में, या फिर आइडिया चेंज हुआ है पैसेज में, या कोई व्यू प्रोग्रेस हुआ है, इस तरह का चेंज आप मार्क कीजिए। उसको आपने क्या करना है? ब्रैकेट कर लेना है, ठीक है? ब्रैकेट करने के बाद पहले उसे ब्रीफ कीजिए, फिर आगे बढ़िए। जब एक आइडिया हो गया, दूसरा आइडिया शुरू हो गया, तो दूसरे आइडिया पे पहले नहीं आना है, पहले पहले वाले आइडिया पे रह के उसे ब्रीफ करना है, फिर आगे चलना है, ठीक है? ये तो फर्स्ट स्टेप है। फिर आता है फोर्थ वन, राइट? आपको वैसे तो वर्ड्स जो हैं वो गिवन होंगे कि कितने वर्ड्स में प्रेसी आपने जो है वो वर्ड्स कितने दे रखे हैं और कितने वर्ड्स में आपने करनी है, ठीक है? अगर नहीं दे रखा है तो कैलकुलेट the words and keep in mind the word limit. आपने जो है कैलकुलेट करके रखना है कि कितने जो आपके वर्ड्स हैं आपको गिवन है, और आपने कितने वर्ड्स में इसको जो है वो ब्रीफ करना है, ठीक है? अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास 270 वर्ड्स पैराग्राफ में दे रखे हैं तो उसे थर्ड करना है, तो 2/3 इक्वल्स टू यहाँ पे क्या बन जाता है? 90। तो जैसे जैसे आप वर्ड्स लिखते जाएंगे आप उन्हें कैलकुलेट भी करते जाइए कि आपके 90 वर्ड्स में से आपने 25 वर्ड्स लिख लिए, राइट? फिर 50 वर्ड्स लिख लिए, फिर आपने 75 वर्ड्स लिख लिए। इस तरह से करके आपको कंक्लूड करना है कि आपने कितने वर्ड्स लिख चुके हैं आप। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिफ्थ, जब आपने एक बार प्रेसी पूरी पढ़ ली है, आपने कीवर्ड्स मार्क कर लिए हैं, आपने चेंज ऑफ थॉट्स, लोकेशन वगैरह सारी देख ली है, फिर आपने क्या करना है? आपने फिफ्थ में स्टार्ट राइटिंग, राइट? स्टार्ट राइटिंग एंड साथ साथ में साइमल्टेनियसली कैलकुलेशन होनी चाहिए। अब जब आप स्टार्ट राइटिंग कर रहे हो तो सबसे पहले आपके पास क्या इंपॉर्टेंट चीज़ आती है? आपके पास इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि आपका टाइटल क्या है, ठीक है? हाउ टू राइट, हाउ टू राइट, इसको ज़रा समझें। तो सबसे पहले जो आपने लिखना है वो क्या लिखना है? टाइटल लिखना है।
और ये टाइटल का बेस क्या रहेगा? टाइटल का बेस रहेगा द कीवर्ड्स यू हैव रिटन, ठीक है? जो आपने कीवर्ड्स लिखे हैं ना, वही आपके टाइटल का बेस होने वाला है, क्योंकि वहीं से आपका टाइटल जो है वो बनेगा। अब उसके बाद जब आपका टाइटल बन गया, ठीक है, आप लिखने जा रहे हो मेक श्योर, मेक श्योर, कौन कौन सा पॉइंट? पहला, ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंसेस। पहले तो ये मार्क कर लिए, ग्रामेटिकली करेक्ट होना है आपको, नंबर 1, ठीक है? दूसरा, राइटिंग लेजिबल होनी चाहिए, दिखे, राइट? लेजिबल राइटिंग, राइट? तीसरा, नो रेपिटेशन, कोई रिपीट नहीं करना है आपने किसी भी चीज़ को, नो रेपिटेशन, राइट? एंड फोर्थ, वेरी इंपॉर्टेंट, कोई भी डेटा है, राइट, कोट है, ठीक है, एग्जाम्पल है, आपने इसे अवॉइड करना है। डेटा, कोट, एग्जाम्पल्स आपने अवॉइड करनी है। आपने कोई ऑथर का नाम, डेटा या फिर उसका कोट, कोटेशन एज इट इज़ नहीं लेने हैं, ठीक है? ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट, जैसे मैंने कहा कि प्रेजेंटेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, तो प्रेजेंटेशन से मेरे कहने का मतलब क्या है? आइए ज़रा बात करते हैं प्रेजेंटेशन से मेरा मतलब क्या है। अब प्रेजेंटेशन से मेरा मतलब है कि आपकी प्रेसी जो है वो आपके ये पेपर रहा, तो इस पेपर पे प्रेसी कैसी दिखेगी? पहले तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है? तो आपने क्या कहना है? आपने यहाँ पे लिखना है कि ये क्वेश्चन 1 का आप आंसर कर रहे हैं, ठीक है? और क्वेश्चन 1 है क्या? क्वेश्चन 1 आपसे पूछा गया क्या है कि प्रेसी, ठीक है? आप प्रेसी लिख रहे हो। फिर सेकंड आपने क्या करना है? इसे यहाँ पे लिखना है आंसर, ठीक है? आंसर लिखने के बाद आप डायरेक्ट क्या करेंगे? पहले प्रेसी का टाइटल लिखेंगे। फॉर एन एग्जांपल, अगर मैंने यहाँ पे मैंने लिखा सोलो ट्रैवलिंग, राइट? ये टाइटल है मेरी प्रेसी का, सोलो ट्रैवलिंग, दिस इज़ द टाइटल। अब टाइटल के बाद मैंने क्या किया? कंपोज करना शुरू कर दिया। जितने मर्जी पैराग्राफ दे रखे हो, प्रेसी का जो आंसर है वो 1 पैराग्राफ में होगा, ठीक है? इसी तरह से 1 पैराग्राफ में इसका आंसर होगा। इस तरह से आपने लिखते जाना है। फिर आपने जब लिख लिया, तो इसके एंड में आपने क्या करना है? टोटल वर्ड्स गिवन एंड टोटल वर्ड्स यूज्ड। फॉर एग्जांपल 270 वर्ड्स गिवन थे और 90 वर्ड्स आपने यूज़ किए हैं। दिस इज़ द प्रेजेंटेशन, दिस इज़ व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। ये आपके क्वेश्चन की पहली शीट का पहला आंसर इस तरह से बेटा दिखना चाहिए। प्रेजेंटेशन बहुत बढ़िया रोल प्ले करती है और इसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप इस चीज़ को समझें और बढ़िया तरीके से करें, ठीक है? चलिए, आज की प्रेसी में सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं? आज की प्रेसी में ये प्रेसी जो है ये हमने ली है प्रीवियस ईयर पेपर की, ठीक है? अब प्रीवियस ईयर की प्रेसी है। इम्पॉर्टेंट बात, मेक श्योर द टाइटल शुड जस्टिफाई द थीम ऑफ द पैसेज। थीम ऑफ द पैसेज के अकॉर्डिंग आपका टाइटल जाए, ठीक है? सेकेंड थिंग, आपको इस तरह से फॉर्मेट आपका जो प्रेसी का है वो दिखना चाहिए। नाउ आई वांट कि आप प्रेसी को ज़रा अपने अपने लिए आप इस प्रेसी को एक बार पढ़िए, ठीक है? जो भी कंटेंट गिवन है उसको पढ़िए एक बार। हियर वी गो, रीड दिस प्रेसी। आई नो प्रेसी इस तरह से देखना थोड़ा सा मुश्किल है, तो मैंने डिवीज़न करी है ताकि आप इसे अच्छे से देख पाओ। अब देखिए इस प्रेसी को, पोज कीजिए और फिर देखिए। चलिए, नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़िए, ट्राई कीजिए।
ट्राई कीजिए। तो जब आपने प्रेसी पढ़ी तो इस प्रेसी के कीवर्ड्स कैसे नोट करते हैं उनको ज़रा एक बार देखते हैं, राइट। इस प्रेसी में साथ साथ चलते हुए आपने देखा, इस प्रेसी का टाइटल एज्यूम कर सकते हैं। इस प्रेसी का टाइटल क्या होगा? तो टाइटल एज्यूम करने के लिए हमें क्या चाहिए कि हम कीवर्ड्स को देखें। सबसे पहले गिवन है इफ वी विश टू मेंटेन डेमोक्रेसी। अब यहाँ पे है टू मेंटेन डेमोक्रेसी नियरली इन फॉर्म, नॉट ओनली इन फॉर्म बट इन फैक्ट ऑल्सो, ठीक है। सो हम कह सकते हैं नॉट इन फॉर्म बट इन फैक्ट ऑल्सो, राइट। दे दीजिए, वैसे पढ़ा ही हुआ है, आई डोंट नो। सो द फर्स्ट थिंग, अब यहाँ पे आपको दे रखा है द फर्स्ट थिंग in my judgment is to hold fast to the constitutional methods of achieving our social and economic objectives, right। तो ये आया सबसे पहले कि अब डेमोक्रेसी को मेंटेन करने के लिए क्या चाहिए। तो पहली चीज़ क्या चाहिए? तो हो सकता है एग्जामिनर ने दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी चीज़ें दे रखी होंगी, लेकिन दी किसके लिए है? हमें यहाँ पे जो मिला है वो टाइटल के लायक लग रहा है, मेंटेन डेमोक्रेसी, नहीं, डेमोक्रेसी को मेंटेन करने के लिए। तो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास आता है इट मीन्स वी मस्ट अबेंडन आर ब्लडी मैथड्स ऑफ रेवोल्यूशन, या अबेंडन ब्लडी मैथड्स ऑफ रेवोल्यूशन, ये हम हाईलाइट कर रहे हैं। इट मीन्स वी मस्ट अबेंडन द मैथड ऑफ कौन से? सिविल डिसोबीडियंस, नॉन कॉपरेशन एंड सत्याग्रह है। There was no way left for constitutional method for achieving economic and social objective. Again फिर से हमारे पास बात आ रही है when there is no method left for constitutional method for achieving these objectives, ठीक है। There was a great deal of justification to unconstitutional methods. These methods are nothing but the grammar of anarchy, right। Unconstitutional method क्या है? Grammar of anarchy, and sooner they abandoned the better for us, abandoned better, ठीक है। तो ये सारे वर्ड्स हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं। और यहाँ पे अगर आप प्रेसी देखो तो प्रेसी में आपको बोला गया है कितने वर्ड्स की प्रेसी है, ये देखिए आपको गिवन है 486 वर्ड की है। अब अगर मैं 486 वर्ड की बात करती हूँ तो 486 वर्ड को बाय 3 करो तो 1, 6 एंड 2 यानी 162, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 165 वर्ड्स हम लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसे 170 प्लस नहीं बनाना है, ठीक है। और कम तो होना नहीं चाहिए, बिल्कुल भी कम नहीं होने चाहिए, ठीक है। वर्ड्स इतने लिखने हैं, ये हमारे माइंड में होना चाहिए जब हम प्रेसी करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमने कंक्लूड कर लिया भाई कि इतना पैराग्राफ जो है इसमें मेंटेन डेमोक्रेसी की बात हो रही है। पहली चीज़ वो कह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड ही अपनाने चाहिए, अनकॉन्स्टिट्यूशनल मेथड नहीं अपनाने चाहिए। अगर अनकॉन्स्टिट्यूशनल मेथड अपनाते हैं तो वो डिज़ास्ट्रस है और हमें उन्हें छोड़ना ही बेटर है। इतनी बात हमें यहाँ पे बोली गई है। आइए नेक्स्ट पैसेज पढ़ते हैं। द सेकेंड थिंग, देखो फर्स्ट थिंग थी, अब द सेकेंड थिंग है, सॉरी या So the second thing we must do is to observe the caution which John Stuart Mill has given to us who are interested in the maintenance of democracy. Again maintenance of democracy की फिर से बात कर दी इन्होंने, namely not to lay their liberties at the feet of even great men, right, or trust him with powers which enable him to subvert their institutions. There is nothing wrong in being grateful to great men who have rendered lifelong services to country, but there are limits to gratefulness. As has been well said by Irish poet Daniel O'Connell, uh, no man can be grateful at the cost of his honor, no woman can be grateful at the cost of his chastity, and no nation can be grateful at the cost of its liberty.
दिस कॉशन इज़ फार मोर नेसेसरी इन द केस ऑफ इंडिया देन इन एनी अदर कंट्री। ऐसा क्यों बोला गया, आगे बताएंगे वो। तो कह रहे कि वी मस्ट नॉट ले टू ले देयर लिबर्टी टू ग्रेट मैन। ठीक है, सो नथिंग रॉन्ग, बी ग्रेटफुल टू ग्रेट मैन, बट देयर मस्ट बी लिमिट, लिमिट में होनी चाहिए ये चीज़, राइट। सो ये वाली जो बात है ये तो हम पहले से ही ख़त्म करते हुए चलेंगे, एज इज़ बीइंग सेड बाय आयरिश पोएट। ठीक है, इसकी बात को हम नहीं ऐसे लेंगे, राइट। नेक्स्ट, अब ये जो एग्जाम्पल आपको दे रखी है, कोस्ट ऑफ ऑनर वुमेन का दे रखा है, चैसिटी का। ठीक है, मैन जो है वो कोस्ट ऑफ ऑनर, वुमेन जो है वो एट द कोस्ट ऑफ चैसिटी, एंड नेशन एट द कोस्ट ऑफ लिबर्टी। ठीक है, ये जो एग्जाम्पल दे रखे हैं इनका मीनिंग हम लेंगे, राइट। इनको सभी को हम इंक्लूड कर देंगे एक सेंटेंस में। और फिर कह रहे दिस क्वेश्चन is more necessary in the case of India than in any other country। ऐसा क्यों बोला गया है उसको ज़रा देखते हैं। आगे पैसे जाता है, फॉर इंडिया भक्ति और व्हाट वी मे कॉल द पाथ ऑफ डिवोशन और हीरो वर्शिपिंग प्लेज अ पार्ट इन इट्स politics unequaled in magnitude by the part it plays in politics of any other country in the world। अब यहाँ पे क्या है कि हमारे यहाँ पे भक्ति जो है, ठीक है, रिलीजन कह लो या फिर हम कह लो हीरो वर्शिपिंग कह लो। जैसे कोई भी पर्सन है, अभी जैसे मैं नाम नहीं लूँगी पर वैसे बता रही हूँ। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, अगर हम एक ऐसे देश में रह रहे हैं जहाँ पे एक बंदे के नाम पे वोट पड़ रहा है, उसके काम के नाम पे नहीं, उसके पार्टी के नाम पे नहीं, उसकी आइडियोलॉजी के नाम पे नहीं, सिर्फ बंदे के नाम पे पड़ रहा है, तो ये कहलाती है हीरो वर्शिपिंग। ठीक है, अब ये चीज़ इंडिया में ज़्यादा है। अभी भी आपने इलेक्शंस में देखा होगा कि एक सेलिब्रिटी है तमिलनाडु से जो अभी टू बिकम चीफ मिनिस्टर होंगे। ठीक है, लेकिन उनको वोट इसलिए नहीं पड़े कि उनका पॉलिटिकल करियर बहुत अच्छा है, उनके लिए पड़े क्योंकि उनके फेस की वैल्यू बहुत है उनकी फिल्म इंडस्ट्री में। तो ये कहीं ना कहीं पे साफ दर्शाता है इंडिया में ये बहुत बहुत ज़्यादा है। फॉर इन इंडिया भक्ति, अब यहाँ पे हमें इसे करना है हाईलाइट। भक्ति called the path of devotion or hero worshiping plays a part in politics, right, unequaled to any other part, any other country में। भक्ति इन रिलीजन, करे भक्ति इन रिलीजन may be a road to salvation, but in politics भक्ति और हीरो वर्शिपिंग a sure road to degradation and eventual dictatorship। डिग्रेडेशन और डिक्टेटरशिप की तरफ जाता है, राइट। एंड द थर्ड थिंग, अब यहाँ पे फर्स्ट पढ़ ली हमने, सेकंड पढ़ ली, अब थर्ड थिंग हमारे पास आ रही है। थर्ड थिंग क्या है? अब यही मैंने बोला था कि चेंज ऑफ थॉट आपने ज़रूर देखना है। यहाँ पे चेंज ऑफ थॉट हो गया ना, यहाँ तक बात वहाँ पे हुई थी, अब चेंज ऑफ थॉट हो गया। द थर्ड थिंग वी मस्ट डू इज़ नॉट टू कंटेंट विद मेयर पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। सिर्फ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी से हम जो हैं वो अपना काम चला लें, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ हमें सही करनी है। तो अब हमारे पास क्या आया? थर्ड थिंग इज नॉट टू बी कंटेंट विद पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को अंडरलाइन कर लेते हैं। वी मस्ट मेक आर पॉलिटिकल डेमोक्रेसी ए सोशल डेमोक्रेसी, नहीं, इसे सोशल डेमोक्रेसी भी बनाना है हमने। ठीक है, सो ये जब हमने बात करी, फिर उसके बाद बात करते हैं, कह रहे पॉलिटिकल डेमोक्रेसी कैन नॉट लास्ट अनलेस देयर लाइज एट द बेस ऑफ इट सोशल डेमोक्रेसी। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी सर्वाइव ही नहीं कर सकती जबकि सोशल डेमोक्रेसी का बेस ही नहीं है। व्हाट डज सोशल डेमोक्रेसी मीन्स? इट मीन्स अ वे ऑफ लाइफ विच रिकॉग्नाइज लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी एज द प्रिंसिपल ऑफ लाइफ। किसकी बात कर रहे हैं? सोशल डेमोक्रेसी की। तो सोशल डेमोक्रेसी जो है इसका बेस ही यही है, लिबर्टी, फ्रीडम एंड यू मे कॉल इट फ्रेटर्निटी, राइट। ये इनका बेस प्रिंसिपल है। तो इसके इंक्लूजन के बिना जो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है वो सर्वाइव नहीं कर सकती, ऐसा यहाँ पे कहा जा रहा है। आइए ज़रा नेक्स्ट चलते हैं। आती है बात यहाँ पे, दीज प्रिंसिपल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी आर नॉट टू बी ट्रीटेड एज सेपरेट आइटम इन अ ट्रिनिटी। ठीक है, तो ट्रिनिटी बना रही है ये, तो कहते हैं कि इसको भूलना नहीं चाहिए। ये तीनों एलिमेंट्स जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। दे फॉर्म अ यूनियन
of Trinity, in the sense that to divorce one from the other is to defeat the very purpose of democracy. कहते कि हम क्या करेंगे, हम पर्पस ही डिफीट कर देंगे डेमोक्रेसी का अगर हम इसे एक दूसरे से अलग करेंगे. अब आपको जो दे रखा है, लिबर्टी cannot be divorced from equality, equality cannot be divorced from liberty, nor can liberty एंड इक्वालिटी भी डिवोर्स फ्रॉम फ्रेटर्निटी. ऐसी बात जो रेपिटेशन की है, ये बात बिल्कुल रेपिटेशन की है, हम पहले ये बात कर चुके हैं, तो इस बात को तो आपने लिखना ही नहीं है. ठीक है, ये बात वैसे ही खराब हो गई, ख़त्म हो गई. आगे चलते हैं. इक्वालिटी विदाउट लिबर्टी वुड किल इंडिविजुअल इनिशिएटिव. विदाउट फ्रेटर्निटी, लिबर्टी एंड इक्वालिटी could not become a natural course of things. It would require to enforce them, right? यहाँ पे हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट बात थी, इसको हम मिस नहीं कर सकते, इसको लिखना पड़ेगा. ठीक है, इम्पॉर्टेंट बात देखते हैं. क्या कह रहे, कहते हैं अगर इनमें से कुछ भी हुआ तो हम क्या करेंगे, सुप्रीमेसी ऑफ द फ्यू हो जाएगी. ठीक है, इनके बिना इसको ना हम ज़रा, ये पॉइंट्स बहुत अच्छे हैं, इनको ज़रा अलग से लिखते हैं ये. और इसके बिना वुड किल इंडिविजुअल्स इनिशिएटिव, इंडिविजुअल का एफर्ट ख़त्म हो जाएगा. एंड इट विल नॉट बिकम, कुड नॉट बिकम नॉट नेचुरल कोर्स ऑफ थिंग्स, ये नेचुरल कोर्स ऑफ थिंग्स नहीं बनेगी. ये सारी चीज़ें हमें जो है यहाँ पे लिखनी ज़रूरी हो जाएंगी. ये तो कलर ही कुछ और हो गया और अजीब सा ही हो गया है ना. तो ये हमारे की पॉइंट्स हो गए. अब अगेन एंड अगेन एक ही चीज़ की बात है, किसकी बात है, डेमोक्रेसी को कैसे सेव किया जाए, कैसे डेमोक्रेसी को मेंटेन किया जाए, ये आपका टाइटल होना चाहिए. अब आपने टाइटल सोचो ज़रा, थोड़ा सा वीडियो पॉज करके टाइटल लगाओ. 3 चीज़ें आपको बताई हैं, 3 चीज़ों का अब हमने टाइटल डिसाइड करना है. ठीक है जी, तो आपने टाइटल सोच लिया होगा. अब टाइटल आपके पास जो है वो है एम्पावर्ड डेमोक्रेसी या फोस्टर डेमोक्रेसी. दोनों चीज़ों पे हम कह सकते हैं. एम्पावर, रीइंफोर्स करना, डेमोक्रेसी फोस्टर करना, यही हमारे लिए हो सकता है. मेंटेनिंग डेमोक्रेसी भी आप लगा सकते थे. नेक्स्ट आता है, अब यहाँ पे हम देखेंगे इंडिविजुअली, क्योंकि चेंज ऑफ थॉट्स जो है मैं साथ साथ में आपको नरेट कर रही हूँ कि कैसे होता है. ये चेंज ऑफ थॉट्स जो है इसको अब हमने प्रिसाइज करते हुए जाना है. सबसे पहले जो थॉट आया वो क्या था, मेंटेन डेमोक्रेसी. ठीक है, नॉट ओनली इन फॉर्म बट ऑल्सो इन फैक्ट. ठीक है, द फर्स्ट थिंग इज़ टू होल्ड फास्ट ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड फॉर अचीविंग क्या, सोशल एंड इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स. ये एंड अबेंडन द ब्लडी मेथड्स ऑफ रेवोल्यूशन. ये चीज़ें हमने लिखनी है कंसाइज करते हुए. अब लिखना स्टार्ट करते हैं. हम कहेंगे कि democracy must be protected in form as well as practice. एज वेल एज प्रैक्टिस, फॉर्म में भी और प्रैक्टिस में भी, राइट. एंड फिर हम लिखेंगे कि फॉर सच अप्रोच ओनली, अब हम यहाँ पे लेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल वेज मस्ट बी यूज्ड, राइट. तो मैंने इसे लिखा है, देखिए ज़रा. कह डेमोक्रेसी मस्ट बी एक्नॉलेज इन फॉर्म एज वेल एज फैक्ट. टू प्रोटेक्ट डेमोक्रेसी टू अटेन सोशल एंड इकोनॉमिक मोटिव्स, इकोनॉमिकल नहीं इकोनॉमिक होगा, इकोनॉमिक मोटिव्स. द फर्स्ट स्टेप इज़ टू अडॉप्ट ओनली कॉन्स्टिट्यूशनल वेज ऑफ रेवोल्यूशन, राइट. तो यहाँ पे मैंने 30 वर्ड्स लिखे इसी थॉट को कंपाइल करने के लिए. बड़े आराम से इस दिए हुए को गौर करो और देखो क्या लिखा हुआ है आपके पास. सेंटेंस को जैसे मैंने अब ब्रीफ किया तो क्या लिखा हुआ है, डेमोक्रेसी कैन बी मस्ट बी एक्नॉलेज इन फॉर्म एज वेल एज इन फैक्ट.
To protect democracy and attain social economic motives, the first step is to adopt only constitutional ways of revolution. अब जब मैंने कहा only ways of constitution, क्योंकि आगे जो बात आई थी वो क्या आई थी, it means abandoned, we must abandon क्या आपको गिवन है, सिविल डिसोबीडियंस, नॉन कॉपरेशन एंड सत्याग्रह। बेटा इसके आप सिनोनिम्स नहीं लिख पाओगे, इसको आपको एज इट इज़ लिखना है। एंड यही अनकॉन्स्टिट्यूशनल मेथड अगर हम यूज़ करते हैं तो वो हमारे लिए खतरा है, ठीक है। वो ग्रामर ऑफ एनार्की है। एनार्की का मतलब क्या होता है, जहाँ पे गवर्नमेंट ही ना हो, एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। तो अगर हम यही मेथड अनकॉन्स्टिट्यूशनल मेथड अडॉप्ट करते हैं तो ये इसका मतलब क्या है, गवर्नमेंट है ही नहीं, उसकी एब्सेंस है, ठीक है। तो हमें इसे अबेंडन करना ही ज़रूरी है। मैं चाहूँगी आप पहले यहाँ पे वीडियो पॉज करके अपना लिखिए, फिर मेरा भी देखिएगा। एक बार आप वीडियो पॉज करके अपना लिखिए। अभी तक आपने जो लिखा वो क्या लिखा था, आपने लिखा था कि डेमोक्रेसी must be acknowledged in form as well as fact. To protect democracy and attain social economic motives, the first step is to adopt only constitutional ways of revolution, right? अब इसके बाद आपने यहाँ पे जाना है और ये कीवर्ड से आपने जो है वो अपने थॉट्स लिखने हैं। थोड़ा सा वीडियो पॉज करके इसे करने की कोशिश कीजिए। चलिए, तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा, राइट। इट इज़ अदर वेज सच एज सिविल डिसोबीडियंस, नॉन कॉपरेशन एंड सत्याग्रह आर डेट्रीमेंटल फॉर द सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेमोक्रेसी। ये टाइटल को नहीं छोड़ना है, टाइटल याद रखना है साथ में। फॉर द सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेमोक्रेसी सिंस दे गिव राइज टू लॉलेसनेस, दे गिव राइज टू लॉलेसनेस। लॉलेसनेस का मतलब क्या है, एनार्की, ठीक है, जहाँ पे गवर्नमेंट ही नहीं है। तो यहाँ पे यहाँ तक मैंने कितने वर्ड्स लिखे हैं, 55 वर्ड्स लिखे हैं। ये भी मीटर साथ साथ में चलना चाहिए, आपने लिखना नहीं है ऐसे, वैसे आपके दिमाग में होना चाहिए कि इतने वर्ड्स आप प्रेसी में पहले ही ऑलरेडी ही यूज़ कर चुके हो। अब ज़रा आपको मैं टाइम दे रही हूँ और आप इसको पढ़िए और लिखने की कोशिश कीजिए। चेंज ऑफ थॉट्स मैंने आपके लिए पहले से ही सॉर्ट कर दिया है, इसको लिखना शुरू कीजिए। अब सेकंड थिंग हमने लिखनी है कि क्या किया जा सकता है, वो लिखना शुरू कीजिए। सो यहाँ पे वो क्या कह रहा है, वो कह रहे कहती द सेकेंड थिंग, इसको मैं थोड़ा सा चेंज करूँ, ये चाहिए। द सेकेंड थिंग टू डू इज़ टू ऑब्जर्व कॉशन। ये वाले तो लाइन हमने लेनी नहीं थी। फॉर द मेंटेनेंस ऑफ डेमोक्रेसी, क्या कि नॉट टू ले लिबर्टीज टू अ ग्रेट मैन, राइट। एंड देर इज़ नथिंग रॉन्ग टू बी ग्रेटफुल टू ग्रेट मैन, बट यू नो देर मस्ट बी सम लिमिट्स। ये चीज़ें हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है जो हमने लेनी है और इन्हीं के बेस पे हमने अपना आंसर बनाना है। ट्राई कीजिए बेटा, ठीक है, वीडियो पॉज करके ट्राई कीजिए और फिर मैं आपको करवाती हूँ। आई होप आपने किया होगा। अब यहाँ पे आप देखिए, कैरियर टू सस्टेन डेमोक्रेसी, मेंटेन डेमोक्रेसी को मैंने क्या लिया, टू सस्टेन डेमोक्रेसी। द सेकेंड स्टेप इज टू फॉलो अ क्वेश्चन दैट इज नॉट टू नर्चर ब्लाइंड डिवोशन। ब्लाइंड डिवोशन पे नहीं आता है, ठीक है, नॉट टू नर्चर ब्लाइंड डिवोशन, बस इतनी सी बात थी, हमने उसे कंसाइज करके लिख दिया, ठीक है। टू सस्टेन डेमोक्रेसी द सेकेंड स्टेप इज टू फॉलो अ कॉशन दैट इज नॉट टू नर्चर ब्लाइंड डिवोशन। बाकी सारी चीज़ों में तो बात रिपीट ही है ना, ग्रेट मैन को नहीं करना है, ग्रेटनेस से नहीं लेना देना है, तो वो सारी चीज़ें रिपीटेशन पे थी। चलिए आगे चलते हैं। अब आपके पास आता है, नो मैन कैन बी ग्रेटफुल एट द कॉस्ट ऑफ हिज ऑनर, राइट। एंड यस, यहीं पे थे हम।
और एक और चीज़ मार्क करके रख ली हमने 55 वर्ड्स पे, ठीक है। अब 55 वर्ड से हम यहाँ पे कहाँ पे आ गए हैं, 70 वर्ड्स पे। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि साथ साथ में आप मार्क करते रहो। आपने 162 वर्ड्स लिखने हैं, जिसमें से 70 वर्ड्स आप ऑलरेडी लिख चुके हैं, राइट। तो ये कहीं ना कहीं पे कैलकुलेटर क्या कह रहा है, कैलकुलेटर कह रहा है कि आप इसको देखिए, अब आपने 92 वर्ड यानी कि 100 वर्ड्स के करीबन करीबन और लिखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है आपके पास यहाँ पे, इसको लिखेंगे, नो मैन कैन बिकम ग्रेटफुल, कैन बी ग्रेटफुल at the cost of his honor, no women can be grateful at the cost of his chastity, no man at the cost of liberty। ये लाइन हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सारी लाइनों में बात तो एक ही है, ये मैन और विमेन और कंट्री को लेने के बजाय हम इसको कंसाइज करके एक ही बार लिख देंगे। एंड दिस क्वेश्चन इज़ फार मोर नेसेसरी इन केस ऑफ इंडिया देन इन एनी अदर कंट्री। तो कैसे आप इसको कंसाइज करते हैं, प्लीज़ ज़रूरी तौर पे ये लिखिए। Now look at my answer. It is, great men must be appreciated but not at the cost of dignity, राइट। तो वो डिग्निटी किसी की भी हो सकती है ना, वो डिग्निटी हो सकती है मैन की, वुमेन की या नेशन की। तो हमने ये कर दिया, ग्रेट मैन मस्ट बी अप्रिशिएटेड बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ डिग्निटी, राइट। और यहाँ तक हमारे पास वर्ड्स कितने आ गए हैं, 82, ठीक है। तो हमें अब 80 वर्ड्स और लिखने हैं, ये भी आप लोगों के दिमाग में साथ साथ में चलना चाहिए, राइट। नेक्स्ट आता है जी आपके पास यहाँ पे, फॉर इन इंडिया, ठीक है, और व्हाट वी में be called the path of devotion or hero worship plays a part in the politics unequaled in magnitude by the part it plays in politics and any other country in the world। अब कह रहे हैं जो भक्ति है, ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं कि ये जो भक्ति है, ठीक है, ये पाथ ऑफ डिवोशन है, हीरो वर्शिपिंग है, ये इंडिया की पॉलिटिक्स में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, ठीक है। रिलीजन में भक्ति जो है वो किस पे लेके जाती है, साल्वेशन पे, साल्वेशन ऑफ द सोल पे। लेकिन पॉलिटिक्स में भक्ति किस तरफ ले जाती है, ये ले जाती है डिग्रेडेशन पे और इवेंचुअली डिक्टेटरशिप पे। इसको ज़रा अच्छे से करने की कोशिश करो, ट्राई करो। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। तो डिवोशन इन रिलीजन लीड्स टू साल्वेशन। आप ऑर्डर को ना थोड़ा सा प्लस माइनस करके ऊपर नीचे कर सकते हो, ताकि आपकी जो प्रेजेंटेशन है उसको वेट मिले। तो आप यहाँ से शुरू कर सकते हो, डिवोशन इन रिलीजन लीड्स टू साल्वेशन बट इन पॉलिटिक्स टू इकोनॉमी एंड डेट्रिएशन, राइट। हीरो वर्शिपिंग इन पॉलिटिक्स इज कॉमन इन इंडिया बट इट्स रेपरकशंस आर ग्रेव। इसके रेपरकशंस जो हैं वो बहुत ग्रेव हैं, इसका परिणाम सही नहीं है, ठीक है, हीरो वर्शिपिंग का। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो यहाँ तक 108 वर्ड हो चुके हैं। अगली बात देखिए, द थर्ड थिंग वी मस्ट डू इज नॉट टू कंटेंट विद मेयर पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, वी मस्ट मेक आर पॉलिटिकल डेमोक्रेसी अ सोशल डेमोक्रेसी, ठीक है। मेक यहाँ पे लिख लेते हैं। अब इसमें ये सारी बातें अच्छी नहीं है, सिर्फ बात क्या अच्छी है कि सोशल डेमोक्रेसी का मतलब क्या है। सोशल डेमोक्रेसी रिकग्नाइजेज लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी एज द प्रिंसिपल ऑफ लाइफ। ये इम्पॉर्टेंट बात है। तो एक ज़रा कोशिश कीजिए वीडियो पोस्ट करके इसे लिखने की, ट्राई कीजिए। The answer is embracing
पॉलिटिकल एंड सोशल डेमोक्रेसी इज द थर्ड स्टेप टू फोस्टर डेमोक्रेटिक स्पिरिट। देखिए, एम्ब्रेसिंग पॉलिटिकल एंड सोशल डेमोक्रेसी इज द थर्ड स्टेप टू फोस्टर डेमोक्रेटिक spirit. Social democracy includes trinity, कौन सी? लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। ये जब आप लगाते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आप आगे बता रहे हैं कि किसकी बात हो रही है। ट्रिनिटी मैंने किस वर्ड के लिए यूज़ किया है, ठीक है, ट्राइनिटी जो यूज़ किया है मैंने वर्ड। तो इसके बाद अब बात आती है लास्ट पैसेज पे। तो यहाँ पे आई एम सॉरी आई नीड टू लुक एट कितने वर्ड्स हो गए। वर्ड्स हो चुके हैं 129, अप्रॉक्सीमेटली 130 वर्ड्स हो गए। वी आर लेफ्ट विद ओनली 32 36 वर्ड, 30 मतलब 32 35 वर्ड्स भी हम और लिख सकते हैं। ये मीटर साथ साथ में चलना चाहिए, है ना? ठीक है, ये आपको बड़ा हेल्प करेगा एग्जाम में। तो नेक्स्ट हमारे पास आया, कह रहे कि these principles of liberty, equality and fraternity are not to be treated separate items in Trinity. They form unity of Trinity that sends to divorce. ये मैंने आपको बोला था ना कि आप ये वाली लाइन तो लिख ही नहीं सकते, ये वाली सारी चीज़ें जो हैं वो आप लिख नहीं सकते, क्योंकि ये एक ही बात बार बार कह रही है। तो ज़रा ट्राई कीजिए इसके बिना इसको एक सेंसिबल सेंटेंस बनाने की। यहाँ पे मैंने लिखा है द एब्सेंस ऑफ दिस ट्रिनिटी रेजेस क्वेश्चन ऑन डेमोक्रेसी, राइट? क्योंकि इसके बिना डेमोक्रेसी सर्वाइव ही नहीं कर सकती ना, ठीक है? तो हम कहेंगे द एब्सेंस ऑफ दिस ट्रिनिटी रेजेस क्वेश्चंस ऑन डेमोक्रेसी। बस इतनी सी बात, जो हमारा क्रक्स है वो हमने लिख लिया, राइट? अब नेक्स्ट आता है आपके पास यहाँ पे, कह रहे नो लिबर्टी एंड इक्वलिटी कैन डिवोर्स फ्रॉम फ्रेटर्निटी, विदाउट इक्वलिटी लिबर्टी वुड प्रोड्यूस सुप्रीमेसी ऑफ मैनी। अब जब मैंने ये कहा कि सुप्रीमेसी ऑफ मैनी over the many, equality without liberty would kill individual efforts, right? ये individual efforts को kill कर देगी, and without these all, ठीक है, natural course of things बन ही नहीं पाएंगे, right? and इसके लिए गार्जियन भी चाहिए, ठीक है, enforce करने के लिए इसको। तो ये हमारा पार्ट है जिसको हमने अब कंसाइज करना है। आई होप यू कैन डू इट। प्लीज़ pause the video and write your answer. So it is here. Enforcing liberty, equality and fraternity requires a guardian. Otherwise it will establish oligarchy. अब ये oligarchy क्या है इसको ज़रा समझते हैं। जब मैं कहती हूँ कि supremacy of the few, right? सुप्रीमेसी ऑफ द फ्यू कहने का मतलब है कि थोड़े बहुत लोग जो हैं वही राज करें, उसी को क्या कहते हैं हम? ओलिगार्की कहते हैं, ठीक है? अब हमने नेक्स्ट लाइन लिखी, इट्स एब्सेंस विल एनकरेज इंडिविजुअल्स, डिस्करेज इंडिविजुअल्स एफर्ट्स। ये लाइन यहाँ पे लिखनी बहुत ज़रूरी थी, ठीक है? एंड फिर कहते हैं कि नेचुरल कोर्स ऑफ थिंग्स नहीं बनेगा, तो हम कहेंगे डेमोक्रेसी विल लूज इट्स मीनिंग, राइट? अब आपके पास 163 वर्ड्स पूरे कंप्लीट हो जाते हैं, पूरे कंप्लीट। अब आपकी प्रेसी दिखनी कैसी चाहिए? ऐसी दिखनी चाहिए आपकी प्रेसी, राइट? यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो अच्छे से, ठीक है? बस यहाँ पे एक चीज़, सॉरी, ये गलत हो गया था। बाकी आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एक साथ लिखा हुआ इस तरह का आपका प्रेसी जो है वो दिखना चाहिए, ठीक है? प्रिसाइज, कंसाइज। और फिर से जाते जाते 3 चीज़ें बोल के जाऊँगी। कोई भी राइटिंग करनी है, चाहे ऐसे है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है, चाहे आपका प्रेसी है, इसमें बहुत सिंपल चीज़ें वो डिमांड कर रहे हैं। पहले तो कंसेप्ट सीखो। प्रेसी क्या है कि आप बहुत सारी बड़ी इंफॉर्मेशन को छोटा कर रहे हो, पहली बात। दूसरा कंसेप्ट क्या है कि आप जब कंसाइज कर रहे हो, अपनी भाषा का यूज़ कर रहे हो, अपनी लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हो, लेकिन बाहर से आप कोई भी अपना आइडिया, आइडियोलॉजी नहीं दे रहे हो।
जो इन्फॉर्मेशन पैसेज में है उसी इन्फॉर्मेशन को एज इट इज़ प्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है। तीसरा इम्पॉर्टेंट चीज़, वर्ड्स को आप अगर अच्छे से यूज़ कर पाओ तो ये बहुत बढ़िया रहेगा। ग्रामर की कोई मिस्टेक नहीं आनी चाहिए एंड प्रेजेंटेशन पे खास ध्यान रखना है। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए सिविल्स विद आकाश। ऐसे ही इंग्लिश सेशन जो है मैं लेकर आऊँगी। आपको हर पेपर के हर क्वेश्चन को कैसे प्रिपेयर करना है और उसमें से मैक्सिमम मार्क्स कैसे लेने हैं, इसकी अप्रोच जो है वो मैं आपको करवाती जाऊँगी। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद।